आप जयकारा नहीं बोलोगे तो ये बहुत ही आगे से हटाओ, एक बार आगे से हटाओ, बराबर में आगे से भारत माता की। अपने बीच में थोड़ा पहुंच चुके हैं। बढ़िया आ जाएगा, गर्मी बहुत है। स्वागत अभिनंदन करते हैं सभी मेरे युवा साथी। जयकार जो ये पीछे खड़े सभी आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और सभी युवा साथी जो हैं वंदे सभी साथियों से अनुरोध है कि वो अपना स्थान पुलिस गुरावर जिंदाबाद, पुलिस गुरावर जिंदाबाद, वंदे वंदे भारत माता की। साथ भारत माता की, माता की। दोनों हाथ उठा के ये पता चलना चाहिए कि शहर में दोस्त के साथ लगाएंगे भारत माता की। भारत सुनील सिंगल से अनुरोध आज हमारे युवा मोर्चा द्वारा अध्यक्ष हमारे जिला के श्री नवीन ढुल जी द्वारा आज जो भारत टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो आज आरंभ हो रहा है, उस विषय पर अपने बीच में हमारे महामंत्री राजेश भालट जी, हमारे सुरजीत जी, हमारे वर्मा जी और सभी हमारे सम्मानित युवा नेता, जैसा कि आज भारत का नौजवान खिलाड़ी, हरियाणा का खिलाड़ी आज 2021 भारत टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाग ले रहा है, उसी के तट पर हम उनका हौसला बढ़ाने के लिए, अति उत्साह करने के लिए भारत के नौजवान, भारत की जनता, उन नौजवानों से एक ऐसी आशा रखने के लिए कि भारत का ओलंपिक टोक्यो में भाग लेने वाले वहाँ पर जीत कर आएँ, उन्हीं हौसला बढ़ाई करने के लिए रोहतक जिला युवा मोर्चा आज इस काम को उनको बधाई देने के लिए, उनके लिए संदेश देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज रोहतक युवा मोर्चा कर रहा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते आज युवाओं ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और मैं भी आशा करता हूं कि हरियाणा का नाम ऊंचा हो, भारत का नाम ऊंचा हो। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सपना उन नौजवानों की तरफ देखा है कि टोक्यो के अंदर जिस तरह वर्ल्ड के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, भारत का नाम ऊंचा हो। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की यही सोच है, जब से सरकार केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, इससे हमारा जो खेल में नौजवान आगे बढ़ रहा है, आज शिक्षा के साथ साथ खेल के मैदान में भी आए, इसी तर्ज पर आज युवा मोर्चा उनको बधाई दे रहा है, उनका हौसला बढ़ा रहा है। देखो मित्रों, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। राजनीतिक कार्यकर्ता हार भी होती है तो हौसला उसका बुलंद रहता है, इसलिए हम हौसले के साथ कह रहे हैं हमारा भारत 130 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है, नौजवानों के साथ, खेल के खिलाड़ी के साथ। हम ये कहेंगे, पूरी आशा है कि सब एक एक मेडल जीत कर आएंगे, जो भी खिलाड़ी वहाँ गया। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने एक टोक्यो ओलंपिक के ऊपर एक ऐप लॉन्च किया है अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। उस ऐप के संदर्भ में ही यहाँ जिला की बैठकें सभी जिलों में चली हैं। उस ऐप में युवाओं की भागीदारी हो, जिससे ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ी गए हैं खून पसीना बहाकर उनको हौसला मिले।
उसमें ऐप में सभी युवाओं को जोड़ करके उसमें रजिस्टर करवाना, और आज से लेकर के 8 तारीख तक, जब तक कि टोक्यो ओलंपिक चलेगा, जब तक उसमें अपनी अपनी रोज़ की एक्टिविटी डालनी है। चाहे कोई गेम कर रहा है, उसमें 15 ऑप्शन है, अगर उससे बाहर भी अगर कोई गेम कर रहा है जो उसमें नहीं है, तो उसमें अपना रजिस्टर्ड करके अपना गेम उसमें डाल सकता है, जिससे एक टोटल पूरे भारत में एक संदेश जाएगा कि भाई इतने युवा अपने इन खिलाड़ियों के साथ हैं, सभी वहाँ जा करके उनका हौसला नहीं बढ़ा सकते। इसलिए इस ऐप के माध्यम से एक भारतीय जनता पार्टी ने ये सुनिश्चित किया कि सभी युवा इस ऐप में जुड़ करके रजिस्टर्ड होकर के उनका हौसला बढ़ाएं। तो आज के मुख्य अतिथि के रूप में रोहतक से हमारे स्थानीय नेता मनीष कुमार ग्रोवर जी, मैं उसका लिंक भेज दूंगा। आज लिंक भेजा गया है, सभी उसमें यहाँ जितने बैठे सभी उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, उनकी संख्या 300 350 है जो भी है। और ये अब जाके अपने गांव में जहाँ से भी आए हैं वो जाके सभी जो है जितने भी युवा हैं अपने नज़दीक के जितने युवा साथी हैं उनको इसमें रजिस्टर्ड कराएंगे। रोहतक से संदेश जाए, क्योंकि रोहतक हरियाणा में रोहतक तो खेल का हब है, यहाँ से बहुत खिलाड़ी जो है हमारे यहाँ से निकले हैं, तो इसलिए रोहतक का भी इसमें भागीदारी रहे युवा मोर्चा के तरफ से, तो उसी के लिए आज ये बैठक रखी गई है। इसमें सभी युवाओं को अपना एक जो है आगामी कार्यक्रम की सूचना दे दी गई है, कैसे ऐप को चलाना है, कैसे उसमें रजिस्टर्ड करना है, और ये सभी जो है कार्यक्रम 8 अगस्त तक चलेंगे, जब तक कि ओलंपिक है। हरियाणा सरकार की तरफ से आप एक प्रतिनिधित्व का काम कर रहे हैं, और अभी पीछे कुछ दिनों में देखा गया है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी मिले हैं जिनकी हालत बद से बदतर है, जिनके पास कोई नहीं पहुंचा है। क्या युवा मोर्चा उनके पास जाने का कार्य करेगी? नहीं, बिल्कुल, हमें सूचना मिलेगी तो युवा मोर्चा वहाँ जा करके जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनको मिलें। और हरियाणा सरकार ने तो बहुत सी, चाहे वो प्रोत्साहन राशि है, चाहे उनके खाने पीने का सामान है, चाहे खेल का सामान है, हरियाणा सरकार ने तो खिलाड़ियों के लिए अपने समय समय पर एक सराहनीय कदम उठा करके सभी खिलाड़ियों को एक उचित मान सम्मान देने का कार्य किया है, और ये कार्य आगे भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। अगर युवा मोर्चा को किसी खिलाड़ी की हालत पता लगेगी तो ज़रूर उसके पास जा करके और सरकार से जो सुविधाएं उसके जिम्मे आनी चाहिए उसके लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। फॉर इंडिया का जो ऐप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने लॉन्च किया है, उस ऐप का माध्यम भी यही है कि हमें पता लगे कोई खिलाड़ी अगर वो अपनी प्रतिभा को किसी अपने खुद के कोई उसके पास में कोई साधन नहीं है, उसकी वजह से उसकी प्रतिभा अगर ढुलमिल हो रही है, तो उसको वहाँ जाके पर्याप्त उसकी सुविधाएं, पर्याप्त उसका खान पान, सरकार से जो भी सुविधाएं वो उसको दिला करके उसकी प्रतिभा को निखारने का काम ये ऐप करेगा।